से देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो हम बोलते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल वो एक्चुअली है क्या। जैसे ये आपने ये पिक्चर में भी देखा है, ये जो येलो येलो वाला जो पार्ट है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल पार्ट। ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे हर एक बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। एंड ये कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फैट, आपका फैट का ही एक पार्ट होता है। And ये आपके हर एक सेल्स में होता है, हर एक बॉडी के पार्ट में होता है, सभी जगह होता है। एंड क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके हॉर्मोन्स बनाने में मदद करता है। बॉडी को जरूरत होता है कोलेस्ट्रॉल का ताकि वो हॉर्मोन्स बना पाए। हॉर्मोन्स जो है वो स्टेरॉल्स होते हैं, वो आपके इसी से फॉर्म हुए हुए होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट, बट कौन सा वो भी हम आगे जानेंगे। विटामिन डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड विटामिन डी आपका एक हार्मोन जैसे भी काम करता है, तो उसके लिए भी आपका कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आपका बॉडी जो है जितना चाहिए होता है रिक्वायर्ड अमाउंट में, उतना जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बॉडी बना लेते हैं। ठीक है। बट कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके खाने में भी पाया जाता है, जो आप रेगुलरली खा रहे हैं। जैसे कि आप कुछ नॉन वेज खा रहे हैं, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कुछ सब्जियां भी खा रहे हैं, तो उन सब में भी इवन हो सकता है। आपका मेनली एनिमल सोर्सेस में ज्यादा होता है, प्लांट में प्लांट स्टेरॉल्स ज्यादा रहते हैं, एंड एनिमल सोर्सेस में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा रहते हैं। सो इससे क्या है कि बॉडी तो जितना जरूरत है उतना बना रहे हैं, बट हम जो खा रहे हैं कभी कभी वो हमारे लिए एक्सेस हो जाता है। तो क्या होता है, तभी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। बिकॉज जरूरत के हिसाब से तो आपका बॉडी बना रहे हैं। जैसे कि कहा कि इट्स अ फैटी सब्सटेंस, एक एक फैटी सब्सटेंस होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ आपका अलग अलग टाइप्स भी है कोलेस्ट्रॉल में भी, ये सब्सटेंस में भी आपका अलग अलग टाइप है। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो ये आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि लोग बोलते हैं कि एचडीएल लेवल जो है वो आपका हाई होना चाहिए। इट इज द गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल है ये, राइट। सो इसको हम मोस्टली गुड का दर्जा देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके अदर टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी के लिए कभी कभी थोड़ा सा हार्म कर देते हैं, तो उसको ये रिमूव करने में मदद करता है। आपके ब्लड से जो अदर हार्मफुल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में मदद करता है। सो एचडीएल इज द गुड टाइप, वो अच्छा टाइप है, वो आपके बॉडी में चाहिए होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेकिन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये आपका थोड़ा सा खराब होता है। इसमें जो फैट का जो परसेंटेज है, ये सब भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले पिक्चर में। आ, हम्म, देखिए एचडीएल एलडीएल, और ये आपका हो गया ब्लड, आर्टरीज के अंदर का ब्लड, आपका ब्लड पार्टिकल्स है रेड रेड वाले। एंड इसी के साथ आपके एलडीएल एंड एचडीएल, ये दोनों आपका फ्लो होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएल पार्टिकल्स एंड एलडीएल पार्टिकल्स जो है वो एक बैलेंस में है। यहाँ पे आपका एचडीएल एंड एलडीएल का रेशियो जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, एंड ये जो है ये बहुत ज्यादा हाई है। हाई हम किसको बोलेंगे, जब हमारा एलडीएल बहुत ज्यादा रहेगा एंड एचडीएल गिने चुने दो चार रहेंगे, सो दैट इज अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको बोलते हैं। एंड मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये ज्यादा पाया जाता है। सो एचडीएल में क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी होता है। इसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज है, ये जो कोलेस्ट्रॉल का टाइप है इसको फॉर्म जैसे फॉर्मेशन होता है ये सब्सटेंस का, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। एंड इसमें लाइपोप्रोटीन जो है, लाइपो यानी कि आपका फैट, एंड प्रोटीन प्रोटीन होता है। सो ये भी आपके इनडायरेक्टली प्रोटीन एंड फैट का एक परसेंटेज से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है। तो ये हाई डेंसिटी जो है यानी कि इसमें हाई प्रोटीन रहता है, एंड हाई प्रोटीन में क्या होता है, इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड ये आपका क्या होता है, जो एक्सेस
आपके पेट में है, आपके ब्लड में है, कहीं हार्ट के कोने में जाके घुसे हुए जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल्स होता है जहाँ पे नहीं होना चाहिए और नहीं चाहिए, उसको क्या करते हैं वो वापस से वो खींच के साथ में लेके आते हैं आपके लिवर में। और फिर लिवर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में, एंड देन उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि एचडीएल क्या करता है, आपका हार्ट हेल्थ मेंटेन करता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी, यानी कि इसमें फैट ज्यादा है एंड प्रोटीन कम है। एंड फैट ज्यादा होने से क्या होता है, वो फैट क्या होता है, आपका चिपचिपा होता है। तो आपका अगर फैट ज्यादा हो गया है तो क्या होता है, ये आर्टरीज के ये लाइनिंग्स में ना चिपक जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और एलडीएल मॉलिक्यूल्स जो है वो चिपकने लगते हैं। और फिर वो ये जो ब्लड फ्लो करने का जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसको वो नैरो डाउन कर देते हैं, यानी कि उसको छोटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पास होना होगा, ब्लड पास होने में दिक्कत होगा उस आर्टरी से, एंड इसी तरह से आपका ब्लड फ्लो जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, इट इज बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ। सो ये आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करते हैं। सो एलडीएल इज द लाउजी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड ये हमें ज्यादा से ज्यादा कम अमाउंट में चाहिए। देखिए इस तरह से वो चिपचिपा करके आपका जो ब्लड पास होने का रास्ता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, सॉरी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एच मतलब हेल्पफुल, यानी कि हाई डेंसिटी, यानी कि ये आपके आर्टरीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये वो चिपचिपापन नहीं होने देते हैं, वो आपके बॉडी में से जो भी एक्सेस है उसको निकाल देते हैं। और एक आता है आपका थर्ड टाइप, वो है आपका ट्राइग्लिसराइड्स। अभी ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये आपके ब्लड में ज्यादा पाया जाता है, फैट्स इन द ब्लड। सिंपली अगर हम कहें, जितना फैट्स रहेगा आपके ब्लड में उतना आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा रहते हैं। एंड ये हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है वो आपके हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज में ये एसोसिएटेड होता है। सो जितना हो सके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को भी हमें संभाल के रखना है, हमें उसका एक्सेस नहीं चाहिए। और ये ट्राइग्लिसराइड्स मोस्टली ऐसा होता है कि जो एक्सेस एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना बॉडी में, वो फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, और ये फैट्स फिर हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं, और इसी फैट्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। सो एक एक्सेस एनर्जी का प्रॉब्लम है ये बेसिकली, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा रहते हैं। सो इसका नॉर्मल लेवल्स अराउंड 149 और लेस, यानी कि 150 से आपका नीचे होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ऑलवेज। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या क्या आपका मेल एंड फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 240 और उसके ऊपर आया है, डेट मीन्स बहुत डेंजर होता है आपके हार्ट डिजीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब के लिए बहुत खराब होता है। एट रिस्क, अगर आपका 200 से 239 के बीच में आया तो मतलब आप एट रिस्क जोन में आ रहे हैं, आप येलो जोन में हैं। और अगर 200 के नीचे है दैट मीन्स आपका कंट्रोल्ड है, आपका मेंटेन्ड है कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल जो है उसका 160 एंड अबव मतलब बहुत हाई रिस्क है, वो डेंजरस जोन में आ जाता है। 100 टू 159 आपका एट रिस्क, और अंडर 100 जो है वो आपका सेफ लेवल है। यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है अगर 40 के नीचे है मेल में तो फिर वो हाई रिस्क में आते हैं, अगर 50 के नीचे है फीमेल में तो वो भी हाई रिस्क में आते हैं। एट रिस्क वाले जो है वो 40 टू 59 मेल में और 50 टू 59 फीमेल में। सॉरी, इसका आई गेस थोड़ा सा, हाँ, या 40 टू 59 मेल में एंड 50 टू 59 फीमेल में। एंड हार्ट हेल्दी जो है वो आपका 60 एंड अबव होना चाहिए, यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ज्यादा रहना चाहिए, उसका परसेंटेज यानी कि 60 के ऊपर होना चाहिए। एलडीएल 100 के नीचे, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे, एंड ट्राइग्लिसराइड्स 150 के नीचे। और टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है, आपका एचडीएल
प्लस एलडीएल प्लस वीएलडीएल। वीएलडीएल भी आपका वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये एलडीएल का ही एक पार्ट होता है, इसमें भी आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहते हैं। सो ये तीनों मिला के आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। सो हायर द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ग्रेटर इज योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। सो इसलिए हमें हमेशा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है, जो लिपिड प्रोफाइल जो हम बोलते हैं, इसमें आपका ये 3-4 परसेंटेज आ जाता है, एंड उसी में आपको पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन्ड है नहीं है, बॉडी में फैट्स लेवल का क्या आपका सिनेरियो है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज तो है कि बीइंग ओवरवेट। अगर आपका बीएमआई ग्रेटर देन 23 है, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट, यानी कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। फूड्स, कौन से टाइप के फूड आप ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, एनिमल फूड एंड डेयरी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहते हैं। सो अगर आप ज्यादा फैट वाली चीजें एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, दैट मीन्स आप नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। सो आप जैसा खाना खाएंगे एंड उसके साथ अगर आपका प्रॉपर डाइटरी बैलेंस नहीं है कुछ, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर नीचे हो सकता है। इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि डेली आप एटलीस्ट वॉकिंग कीजिए। बिल्कुल इनएक्टिविटी बहुत खराब होता है बॉडी के लिए, आपके पूरे ब्लड मार्कर्स को इधर उधर कर देते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी उसके वजह से भी हाई हो सकता है कि आप फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव है। सो एटलीस्ट वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। एज के हिसाब से भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाते हैं विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का जो कैपेसिटी है, आपका लिवर का कैपेसिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब स्लो डाउन होता है। इसी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है। ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई डिजीज है, कुछ है ऐसा प्रॉब्लम जिसके वजह से आप कुछ ऐसा स्टेरॉइड्स या तो कुछ ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है। सो उसके वजह से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है, उसके वजह से भी हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेस। सो स्मोकिंग के वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज के वजह से भी हो सकता है कोलेस्ट्रॉल। सो ये इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड ये डे टू डे हमारा लाइफ चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज ना करें, गौर से देखें एंड उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। जो जो हमारे हाथ में है, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ये सारा हमारे हाथ में होता है। और बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे कि स्मोकिंग हो गया, तो अल्कोहल कंजम्पशन, तो इन सब में कंट्रोल हमारे हाथ में होते हैं। सो एटलीस्ट इन सब को हम कंट्रोल करके रखें तो हमारा डिजीजेस का रिस्क भी कंट्रोल ही रहते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, रिपोर्ट्स नहीं कराना, ये नहीं करना, पर आपके बॉडी में ऑलरेडी सिम्टम्स आना चालू हो जाता है। कभी भी ऊपर नीचे होता है कुछ भी, आपका हल्का सा अगर एचबी भी ऊपर नीचे हुआ तो भी आपके बॉडी में आपको पता चल जाता है, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोलेस्ट्रॉल का भी वैसे ही सिम्टम्स होते हैं। एक तो लूज स्टूल, स्टूल लूज होने लगेंगे, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। पुअर एपेटाइट, आपका पेट भारी लगना, खाने की इच्छा ना होना, एपेटाइट नहीं होना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। एकिंग पेन, बहुत ज्यादा पेन, आपका गर्दन में पेन हो रहा है, कंधे में पेन हो रहा है, चेस्ट एरिया में पेन होना, तो इट्स अ साइन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। हार्ट पेन, चेस्ट पेन, हार्ट पेन, जैसे कि मैंने कहा, वेट गेन हो रहा है, आप अनवांटेड वेट गेन होना, स्टमक डिस्टेंशन, स्टमक अच्छा ना लगना, आपका अनकंफर्टेबल अनईजी फील होना, खाने के टाइम पे भी ऐसा फील होना अनकंफर्टेबल जैसा, बिल्कुल कि आपके पेट में सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा लो एनर्जी, लो मूड जैसा आप फील कर सकते हैं, लो फटीग का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारा आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम हो सकता है। एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है उसके वजह से, तो इंक्रीज्ड फैटी डिपोजिशन, आपका डिपॉजिट्स जो है फैट्स का, वो आपके ब्लड वेसल्स में ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में अगर आपका फैट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि ब्लड को पास होने में जगह कम मिल रही है, तो आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रोक अटैक्स का चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं।
एंड आपका जो खून जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिसके वजह से आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक, लिम्स तक, स्पेशली आपके हाथ पैर तक प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, पोर सर्कुलेशन हो सकता है, टिंगलिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा आपके अगर ब्रेन तक प्रॉपर सर्कुलेशन ब्लड नहीं पहुंच रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो आपके डिप्रेशन एंड ऑल इसीलिए होता है क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में वो चिपक जाता है, आपके सारे वेन्स एंड आर्टरीज में वो चिपक जाते हैं और वो चिपकने लगते हैं। सो लो, भले ही आपका बहुत ज्यादा ना हो, बट स्टिल ऑप्टिमल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कैसा भी डाइट क्यों ना ले रहे हैं, टाइम टू टाइम एक बार चेक कराते रहिए, बिकॉज आजकल लिवर इश्यूज, मेटाबॉलिज्म इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए हैं ड्यू टू पोर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी उसके वजह से होने लग गए हैं, गट का प्रॉब्लम आने लग गया है। तो बहुत सारे रीजंस के वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, आप देखिए किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये आपका हेल्दी आर्टरीज है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो प्लेक जमा हो जाने लगता है, ये सब पूरा ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स है वो चिपकने लगते हैं और फिर नियर कंप्लीट ब्लॉकेज कर देते हैं कभी कभार। और उसके वजह से क्या होता है, आप देखिए पूरा हार्ट के सराउंडिंग में सारे आर्टरीज एंड वेसल्स अगर ब्लॉक होने लग गए तो फिर क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी कराते हैं लोग, स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपके हार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है क्योंकि वो उसका काम ही है कि वो प्रॉपरली ब्लड को फ्लो कराए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो और जोर लगाएंगे कि वो कराए, राइट। सो इसीलिए ये जो है खाना, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रेज करता है, एक तो सैचुरेटेड फैट्स जो कि आजकल के सभी खाने में बहुत ज्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, फ्रक्टोज। तो ये सारा आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने वाले फूड्स होते हैं, तो इसको हमें इसलिए ध्यान से खाना है। होल डेयरी, फुल फैट वाला जो है, बटर, क्रीम, चीज, होल मिल्क, आइसक्रीम्स, तो इन सब में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है। सैचुरेटेड फैट यानी कि हमारे बॉडी में जो खराब करने वाला फैट है, अनसैचुरेटेड फैट वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा रहते हैं इन सब में, इसलिए जितना हो सके इनको कम अमाउंट में कंज्यूम करें। अगर आप दूध पीते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप होल मिल्क नहीं, एटलीस्ट फैट फ्री मिल्क, यानी कि आप उसको छान लीजिए, आपको मलाई को छान लीजिए। एंड स्किम मिल्क अगर हो सके तो वो कंज्यूम कीजिए। बटर एंड ऑल तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्रीम बहुत फैट होता है, सार क्रीम, आइसक्रीम, ये सारा हमारे लिए सैचुरेट फैट को, उसके इंटेक को बढ़ा देते हैं एंड उससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल में इंक्रीज आ जाता है। अब बेसिक आप देख सकते हैं कि स्किम मिल्क में आपका 0 ग्राम सैचुरेटेड फैट रहते हैं, एंड सेम अगर 1 ग्लास ऑफ होल मिल्क में आपका 5 ग्राम सैचुरेटेड फैट रहते हैं। योगर्ट में भी सेम है कि लो फैट योगर्ट जो है 1 कप में आपका 0.5 ग्राम रहते हैं सैचुरेटेड फैट, एंड फुल फैट जो 1 कप है उसमें 5 ग्राम रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है लो फैट एंड फुल फैट के बीच में। सो द चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून बटर आपका 7 ग्राम सैचुरेटेड फैट रहते हैं। 1 स्लाइस ऑफ चीज, आप उसमें आपका 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट रहते हैं। अगर आप एवोकाडो लेंगे तो इट्स लाइक 1/4 एवोकाडो में आपका 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट रहते हैं। एंड मीट स्पेशली फैटी मीट्स जो है, रेड मीट्स एंड पोल्ट्री का सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि नॉन वेज जो है वो आप हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 बार लीजिए, और जितना हो सके उसको कम कर दीजिए कि उससे बहुत ज्यादा आपका डिजीजेस बढ़ रहे हैं आजकल। इट्स नॉट दैट गुड। एंड ट्रांस फैट्स, ये भी है एक टाइप जो आपका बहुत हार्मफुल होता है। ट्रांस फैट्स आपके मोस्टली फ्राइड फूड्स, पैकेट फूड्स, चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज, बेक्ड गुड्स, जो बेक किया हुआ है प्रोडक्ट्स उनमें भी रहते हैं, फ्रोजन फूड्स में रहते हैं, डेयरी मीट में भी पाया जाता है आजकल जो प्रोसेस्ड होते हैं। सो बेसिकली ऑल प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं सब में ही ट्रांस फैट होता है।
सो जितना हो सके उतना अनप्रोसेस्ड फूड आप कंज्यूम कीजिए। एंड जितना हो सके उतना ये प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड ना आप अवॉइड कीजिए। फ्रक्टोज है, स्वीटेन सीरियल्स, कैंडीज, फैट फ्री कुकीज, फैट फ्री आइसक्रीम, इन सब में भी इवन आपका स्वीटनर्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। तो ये भी आपका फैट को इंक्रीज करता है बॉडी में जाके, तो ये सब भी आपको अवॉइड करना है। चेक योर फूड लेबल्स, कुछ भी आप फूड लेबल्स आप ले रहे हैं, आप ये देख सकते हैं होल मिल्क का आपका सैचुरेटेड फैट 5 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल 35 मिलीग्राम है, राइट। तो ये देख सकते हैं, और ये है आपका नॉन फैट मिल्क, इसमें आपका सैचुरेटेड फैट 0, कोलेस्ट्रॉल लेस देन 5 मिलीग्राम। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट, ये तीन चीजें भी आप ध्यान रखिए, ये तीन चीजें भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर करके आप देख सकते हैं। आप लेबल को पढ़ना सीखिए, लेबल्स पढ़िए। इसके बारे में भी एक सेशन होगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, कितना परसेंटेज हो तो लो कहेंगे, कितना परसेंटेज हो तो हाई कहेंगे, राइट। विल हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट। लेबल्स पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी ले रहे हैं, पैकेट वाला कुछ भी ले रहे हैं, सीधा आप पीछे देखिए, जो आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल है उसको आप देखिए, क्या लिखा है उसमें, क्या क्या चीजें मेरे बॉडी में जा रहे हैं, कौन से प्रेजर्वेटिव्स है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो सब आप देखिए। तो अभी तो हो गया कि इतना सारा प्रॉब्लम्स होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, फ्रक्टोज, इन सब से इंक्रीज होता है, सारे खाने में वो आजकल होता है। सो हम मैनेज कैसे करें कोलेस्ट्रॉल को? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट नाउ। तो कैसे कंट्रोल करना है कोलेस्ट्रॉल को? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई भी है, बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है। उनको बस कुछ चीजों में चेंजेस लाने हैं। सबसे पहला तो डाइट होता है, उसमें आप सॉल्युबल फाइबर्स जो है, सॉल्युबल फाइबर्स को हमें बढ़ाना है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, मोस्टली हमारा एक मिक्सचर मिलता है, हम अगर सैलड्स भी खाएं तो उसमें दो दो तरह के फाइबर्स उसमें होता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल बोथ। बट हमें सॉल्युबल फाइबर जो है उसको इंक्रीज करना है। प्लांट स्टेरॉल्स, जैसे कि मैंने कहा कि प्लांट्स में भी होते हैं फैट्स, बट वो प्लांट स्टेरॉल्स एंड स्टेनॉल्स कहते हैं। एंड एनिमल का जो है वो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन, ग्रीन टी। तो ये कुछ फूड ग्रुप्स है, फूड्स है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को इजीली मैनेज करने में, मेंटेन रखने में एंड कम करने में मदद करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई मैं आगे बताऊंगी। प्लांट स्टेरॉल्स एंड स्टेनॉल्स, वेजिटेबल प्रोटीन एंड ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में। एक केस स्टडी से ये पता लगा है कि एक डाइट विच इज रिच, जिसमें एक पूरा, अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, ये सारा अगर आप इंक्लूड करेंगे ना, तो इससे आपका 29% कोलेस्ट्रॉल घट जाते हैं। एंड वो कंपेयर किया गया है आपके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, लोवास्टेटिन करके एक आते हैं, वो भी आपका 29% कम करते हैं। अगर आप किसी का अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का अगर मेडिसिन ले रहे हैं, उससे जितना कम होता है ना, उतना ही पावरफुल एक डाइट भी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स एंड होल ग्रेन्स प्रेजेंट है उस डाइट में। आप देख सकते हैं कि कितना आपका डाइट जो है कितना पावरफुल होता है, कितना स्ट्रांग होता है, वो एक मेडिसिन को भी बीट कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स में आप सोया चंक्स, टोफू, सोयाबीन, कुछ भी ले सकते हैं। प्लांट स्टेनॉल्स, एलमंड्स, स्टिकी फाइबर जो स्टिकी होता है, जैसे कि आपका बार्ले, ओट्स, ये सब आपका स्टिकी होता है। वेजिटेबल्स में होता है आपका स्टिकी फाइबर, एग प्लांट में होता है, यानी कि आपका बैंगन में होते हैं, भिंडी में होता है, जो चिपचिपा जैसा लगता है ना, वो एक स्टिकी फाइबर होता है उसमें। तो इम्पोर्टेंट, वो स्टिकी फाइबर आपका इम्पोर्टेंट है। तो होल ग्रेन्स, आपका कोई भी टाइप के होल सीरियल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। मिलेट्स हो गया, ब्राउन राइस एंड ऑल हो गया, तो होल ग्रेन्स आप इंक्लूड करेंगे। उसमें भी आपका सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। अगर आपका डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, या तो आपके पेट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है ना, तो वो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके उसको, सॉल्युबल फाइबर्स उस
चिपक जाता है कोलेस्ट्रॉल से, फिर उसको साथ में लेके जाते हैं, फिर वो एक्सक्रीट बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। सो एक्स्ट्रा ज्यादा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पेट वगैरह में रहते हैं, उसको वो निकालने में मदद करते हैं। कॉर्न जो है, मकई, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्लांट स्टेरॉल्स है उसमें। सो बहुत अच्छा सोर्स है वो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में भी, उसमें भी फाइबर्स रहते हैं। सो कॉर्न भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, मक्की का आटा यूज कर सकते हैं, मकई तो हम वैसे भी खा ही सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चाट जैसा बना के चटपटा भी है, अच्छा भी लगता है। कॉर्न भी आप इंक्लूड कीजिए। होल व्हीट हो गया, होल ब्राउन हो गया, उसमें भी आपका सॉल्युबल फाइबर प्लस प्लांट स्टेरॉल्स एंड स्टेनॉल्स रहते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में और कम करने में बॉडी से मदद करते हैं। फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गया आपका, मेलन्स हो गया, ऑरेंजेस है, मौसम्बी है, एप्पल, पेयर, इन सब में आपका सॉल्युबल फाइबर रहता है। उसका जो कवरिंग्स है उसमें भी आपका सॉल्युबल फाइबर रहता है। जैसे कि एप्पल का ऊपर का छिलका, बहुत लोगों का आदत है कि वो एप्पल को भी छील के खाते हैं, पर वो छिलके में ही आपके मेन जो है वो उसका फाइबर रहता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप छिलके के साथ एप्पल को कंज्यूम करें, उसमें सॉल्युबल फाइबर रहते हैं, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करते हैं। तो ऑल फ्रेश फ्रूट्स, पपाया हो गया, एप्पल है, ऑरेंज है, बेरीज है, कुछ भी है, वाटरमेलन का सीजन आ गया अब, वो है। तो इन सब में पेक्टिन रहता है, विच इज अ सॉल्युबल फाइबर, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करता है। वेजिटेबल्स में जो अच्छा सोर्सेज है वो है रूट वेजिटेबल्स, जैसे कि बीट रूट हो गया, जो कि आपके जमीन के अंदर होता है, रूट्स एंड ट्यूबर्स जो हम बोलते हैं। तो बीट रूट है, गाजर है, आलू है, स्वीट पोटैटोज है, आलू से भी बेहतर है स्वीट पोटैटो। तो इन सब में भी आपके सॉल्युबल फाइबर्स रहते हैं। टमेटोज, पेपर्स, ये भी अच्छा होता है आपका वेजिटेबल में, बेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर है, इनको इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल प्रोटीन इंक्लूड करना, प्लांट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका हाई सॉल्युबल फाइबर्स रहते हैं, प्लांट स्टेरॉल्स रहते हैं, प्लांट प्रोटीन रहते हैं। सो बीन्स जितना हो सके, अलग अलग तरह के लेंटिल्स, दाल हो गया, बीन्स हो गया, ये सब आप इंक्लूड कीजिए। अलग अलग तरह के डिशेस बनाइए इन सब से, कभी चौले बनाइए, कभी राजमा बनाइए, कभी ब्लैक ग्राम बनाइए, कभी आप दाल मखनी जैसा भी बना सकते हैं। सो जितना आप वैरायटी रखेंगे आपके डाइट में, उतना आपको ओवरऑल सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एंड सोया में भी आप अलग अलग तरह के सोयाबीन से आप टिक्की बना सकते हैं, जो कि मोस्टली आलू से बनते हैं। सो ऐसा टिक्कीज बना सकते हैं, वेजिटेबल कटलेट में आप उसमें सोया डाल सकते हैं। उसके बर्गर्स बना सकते हैं, जो कि आपका, अगर किसी को बर्गर पसंद है और घर पे भी बच्चों को बर्गर पसंद है, तो उसका सोया बर्गर्स बना सकते हैं आप, उसका टिक्की जो है वो सोया से बना सकते हैं। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट, ये सब कम रहेगा और फाइबर ज्यादा रहेगा। एंड रिसेंट स्टडीज ने भी ये बताया है कि सोया प्रोटीन, इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपके कोलेस्ट्रॉल में भी अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बट कभी कभी कोई कोई सोया प्रोडक्ट्स में थोड़ा सोडियम हाई हो सकता है। सो आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फूड्स लीजिए, सोया बीन्स हैं वो लीजिए, ना कि आपका सोया से बना हुआ कुछ प्रोसेस्ड चीज। राइट, प्रोसेस में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। टी, चाय, ग्रीन टी, जैसे कि मैंने कहा, वो भी आपका काफी, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग आपके पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं। तो ये भी आपका लिए बहुत अच्छा है। ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ब्लैक टी बहुत पीते हैं, उसमें जिंजर और पुदीना और ये सब मिक्स करके, सो एक हर्बल टी का मिक्सचर बन जाता है, फ्रेश लीव्स होते हैं। सो वो जो फ्रेश लीव्स वाले टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, सो ये आपका कोलेस्ट्रॉल को ये भी लोअर रखने में मदद करते हैं। दूध वाली चाय नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट दूध वाली चाय, ओके। एंड जितना हो सके, ईट स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स। एक टाइम पे बैठ के पूरा का पूरा आप थाली मत कंप्लीट कर लीजिए, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में आप खाइए। एंड फ्रीक्वेंट मील्स यानी कि आपका दिन का एटलीस्ट 3 मेन मील्स एंड 2 स्नैक्स तो होना चाहिए, ताकि आपका रिक्वायरमेंट जो है बॉडी का वो एटलीस्ट खाने के दौरान फुलफिल हो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारा खाना है हर एक बार में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट खाना है, बट हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड्स खाना है। फिश आप खा सकते हैं लाइक 1 to 2 टाइम्स, ऐसे जैसे कि मैंने कहा, नॉन वेज जो है वो
1 to 2 times पर वीक इज गुड। एंड उसमें अगर आप फिश ले रहे हैं तो स्पेशली कोल्ड वाटर फैटी फिश जो है उसमें ओमेगा 3 रहता है, सो ओमेगा 3 इज गुड, राइट। सो हेल्दी फैट्स लेना इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका कार्डियक डिजीजेस से मदद करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद करते हैं। सो हेल्दी फैट्स में ओमेगा 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलिव ऑयल जो है इसके अराउंड में एक ऐसा बिलीव है कि अगर हम ऑलिव ऑयल भर भर के खाते रहेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ऑलिव ऑयल का काफी न्यूट्रल इफेक्ट है। इट इज अ हेल्दियर चॉइस, हेल्दियर चॉइस है आपके ऑयल्स में ऑप्शन। बट ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियंस का जो भी कच्ची घानी जो मस्टर्ड ऑयल है या सिंग तेल है वो सब भी हमारा अच्छा होता है। एंड हमेशा तेल हमें बदलते रहना चाहिए हर महीने, ताकि हमारा जो वाइटामिन्स का प्रोफाइल है, देन आपका फैटी एसिड्स का प्रोफाइल है, वो सारा आपका मेंटेन रहे। सो ऑयल्स का भी आपका ड्रिजल ही करना है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, 5 ग्राम्स अ डे मैक्सिमम, उतना ही आपको कंज्यूम करना है, नॉट मोर देन दैट। सो भर भर के जो तेल में तल तल के खाते हैं वो वाला भी आदत हमें जो है वो छोड़ना है। जितना हो सके उतना स्टीम्ड कुक कीजिए, उतना आप लो ऑयल में शैलो फ्राई कीजिए। सो लो ऑयल प्रैक्टिस एक हेल्दियर चॉइस है, हेल्दियर ऑप्शन है, काफी अच्छा रहता है। लूज वेट इफ ओवर वेट। एप्पल शेप बॉडीज यानी कि ऊपर का पोर्शन भारी रहना और हिप्स के पोर्शन में कम फैट रहना, एप्पल शेप होता है वो। एप्पल शेप बॉडीज में आपका हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। सो किसी का अगर ओवर वेट है ना तो वेट लूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वही है टिप्स टैक्टिक्स कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए जल्दी, वो है कि गेट मूविंग। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आप चलना स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। बी माइंडफुल ऑफ फैट इंटेक। किस में कितना ग्राम आपका फैट आ रहा है, आपको माइंडफुल होना है कि इस चीज से कितना आ रहा है, उस चीज से कितना आ रहा है। जितना हो सके उतना प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आप कंज्यूम कीजिए। आपको रिक्वायरमेंट उस चीज से फुलफिल करना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें आपका प्लांट स्टेरॉल्स स्टेनॉल्स फाइबर सब मिलेगा। सो ईट मोर प्लांट बेस्ड फूड्स। एंड जितना हो सके रिफाइंड फूड जो है, प्रोसेस फूड है, उसको अवॉइड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए ऑन फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स बीन्स। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करेंगे। फूड्स जो है आई ऑलरेडी सेड कि आपका बेरीज है, बीन्स है, ग्रीन्स है, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, रूट्स एंड ट्यूबर्स है, वो सारा अच्छा है। एविकाडो आपका हेल्दी फैट चॉइस में आता है। इफ नॉट आप दूसरे भी फ्रूट्स ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको एवोकाडो ही खरीदना है। चिया सीड्स सब्जा सीड्स वो आप यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट सीड्स इंक्लूड कीजिए, विच विल बी बेटर फॉर योर फैटी एसिड प्रोफाइल, और उसके लिए आपका काफी अच्छा रहता है हेल्दी फैट्स के लिए। तो अलसी हो गया, चिया सीड हो गया, इन सबको आप इंक्लूड कीजिए। फैक्ट्स अबाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है, हमारे बॉडी को जरूरत है तभी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी में। बट उसको कंट्रोल में रखना हमारे ऊपर होता है, राइट। सो यू कांट लिव विदाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बिना आप नहीं जी सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में नेसेसरी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल मिल सकते हैं। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल इट कुड बी जेनेटिक, जेनेटिक भी हो सकता है। सो स्वेटिंग जो है, आपका स्वेट करने से गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो सकता है। ये भी एक फैक्ट है, आप इधर देख सकते हैं। यानी कि जितना आप पसीना बहाओगे उतना आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंप्रूव होगा। और वुमेन का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है ओवर द लाइफ स्पैन। उनका हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज होता है, उनका बॉडी शेप चेंज होता है, वेट चेंज होता रहता है, राइट। सो फेजेस लेके वुमेन का काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं इन कंपैरिजन टू मैन। एंड 1 आउट ऑफ एवरी 3 इंडिविजुअल, तीनों तीन में से एक एडल्ट को हाई कोलेस्ट्रॉल तो है ही। एंड ये आपका फैक्ट है। बहुत लोगों को आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेडिसिन में वर्क टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, सॉरी सप्लीमेंट्स में वर्क, सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बट वो धीरे धीरे करेंगे क्योंकि वो आपके बॉडी में जाके एडजस्ट होते हैं, जो जो डेफिशिएंसीज है वो पूरा करते हैं, बॉडी का फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो आप सोच सकते हैं सप्लीमेंट लेके आपको एक हफ्ते में वो मेडिसिन जैसा काम नहीं करेगा,
झट से आपको डिक्रीज नहीं होगा, बट आपको लेना पड़ेगा फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको एटलीस्ट 3 महीना सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रेगुलरली लेना पड़ेगा, तब जाके आपको एक डिफरेंस आपके ब्लड मार्कर्स में आपको दिखेगा। सो सप्लीमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड वो आपको मदद करेंगे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, बट धीरे धीरे करेंगे। सो अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद अगर मैं रिपोर्ट्स कराऊं तो डिफरेंट आएगा, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट, राइट? सो यू हैव टू गिव टाइम। सो द नंबर ऑफ पीपल जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स में होता है आजकल, मेडिसिन ले रहे हैं काफी ज्यादा, उसका नंबर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो मेडिसिन से बेटर है कि आप सप्लीमेंट का सपोर्ट लें, आप आपका डाइट सुधारें, आपका लाइफस्टाइल सुधारें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना ही ना पड़े कभी भी जीवन में। सो मेडिसिन डिपेंडेंट होना यानी कि आपका एक के बाद एक डिजीज बढ़ता जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि प्रिवेंटेटिव स्ट्रेटजीज जो है उसको आप अपनाएं, अनहेल्दी फूड्स को आप बिल्कुल आपके जीवन से ही निकाल दे, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करे, टेलीविजन टाइम, स्क्रीन टाइम, सिट टाइम, इसको आप बिल्कुल कम कर दें। टीवी देखना, बहुत ज्यादा फोन देखते देखे बैठे रहना, बहुत ज्यादा बैठे रहना का टाइम आप बिल्कुल कम ही कर दीजिए। स्लीप को इम्प्रूव कीजिए एंड ऑल्सो स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए। स्ट्रेस भी यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में। एवरीडे 5 4 3 2 1 वाला रूल आपको फॉलो करना है। 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 3 हेल्दी होम कुक फूड विथ लेस फैट, 2 hours और लेस इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। पूरे दिन में 2 से 2 घंटा मैक्स टू मैक्स आपको स्क्रीन में रहना है, अदरवाइज आपको स्क्रीन को साइड में रख के आपका मूवमेंट ज्यादा होगा तब। 1 hour और मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड जीरो टू जंक फूड, शुगर्स एंड प्रोसेस फूड। तो ये रूल आप डेली फॉलो कीजिए एंड देखिए कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होते हैं। तो आप हैबिट को आपका ट्रैक कर सकते हैं। आप एक हैबिट ट्रैकर इस तरह से बना सकते हैं कि डे 1 आप ऐसे, वीक में आप वीकली आप रख सकते हैं कि स्लीप, यू नो, अंडर रेट ऑफ स्केल ऑफ 1 to 5 कैसा रहा, फ्रूट्स आपने खाया कि नहीं, एक्सरसाइज आपने किया कि नहीं। तो डेली एक चेक, आप चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ये चेक, वो चेक, ये चेक, ताकि आपका जो हेल्थ गोल है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उस हिसाब से स्लीप, फ्रूट्स, एक्सरसाइज, प्लांट प्रोटीन, ये सब आपको इंक्रीज करना है, फाइबर वो भी इंक्रीज करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस, आप अ, कोई भी आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर लिया आपने, योगा आसनास कर लिया, इट्स ऑल गुड। आपको जो अच्छा लगे उस वो आप एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप उसको रेगुलरली बस करते रहिए, उसको रिपीट करते रहिए। सप्लीमेंट्स, सॉल्युबल फाइबर, सबसे पहले मैंने कहा था हमारे यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर ही है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करते हैं, कैलोरी इनटेक को कम कराते हैं, इट वर्क्स वंडर इन कोलेस्ट्रॉल, बहुत अच्छा रहता है। ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, सो वो आपके फैट बर्निंग में भी मदद करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करेंगे, हेल्दी जो फैट्स है उसको इंक्रीज करेंगे। CH बैलेंस, इट इज नथिंग बट आपका ग्रीन टी से बना हुआ है। एंड ग्रीन टी, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें पॉलीफेनॉल्स होता है, थियोफ्लेविन्स एंड कैटेकिन्स करके, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में भी बढ़ने नहीं देते हैं वो। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटेन करने के लिए आप CH बैलेंस भी यूज कर सकते हैं। 3 वंडर सप्लीमेंट्स हमारे पास है, किसी का अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसके साथ ये रेकमेंड कर सकते हैं।